सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के उस एक्स फैक्टर का एनालिसिस करेंगे जिसकी दुनिया दीवानी है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हैज द गट्स टू मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भारत से करीब 2800 किलोमीटर दूर 1200 द्वीपों से बना हुआ एक छोटा सा देश मालदीव्स आपको डेफिनेटली याद होगा। और ये वही देश है जिसने भारत के साथ रिश्ते खराब करने की हर एक सीमा को लांघ दिया था। खुद इसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो कि अपने चुनावों के दौरान एक टी शर्ट पहने हुए नजर आए थे जिस पर लिखा हुआ था इंडिया आउट। लेकिन अब मोदी मैजिक का कमाल आप देखिए। आज इन तस्वीरों को देखकर खुद चीन बोल रहा होगा कि 1 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त भी बदल दिया है और मालदीव के जज्बात भी बदल दिए। इन तस्वीरों को जरा फुल स्क्रीन रखेंगे और साथ ही इन तस्वीरों के अंतर को आप समझिए। किस तरीके से वक्त बदला, जज्बात बदले प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव में मौजूद रहते हुए। क्योंकि जो मालदीव कभी चीन का पिछलग्गू हुआ करता था, वही आज प्रधानमंत्री मोदी के आने पर न सिर्फ रेड कार्पेट बिछाता है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को इसी मालदीव ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया, जहां पर मालदीव में मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स, मालदीव की सरकारी बिल्डिंग में, रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के बाहर प्रधानमंत्री की एक बड़ी सी तस्वीर नजर आई। सवाल यह उठता है कि आखिर यह हुआ कैसे? प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इस असंभव को संभव कर दिखाया, इसका विश्लेषण होना जरूरी है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों ने जहां पर मालदीव को न सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि यह भी बता दिया कि अगर भारत चाहे तो उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा मालदीव को मिट्टी में मिलाने में। इन तस्वीरों में ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और ना ही मालदीव पर कोई हमला बोला। सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की ये फोटो शेयर हुई। यानी कि उस तस्वीर की मैं बात कर रही हूं जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप में मौजूद थे। लक्षद्वीप में मौजूद रहते हुए प्रधानमंत्री ने जहां पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र किया, लेकिन मालदीव के खिलाफ कुछ नहीं बोले। और बिना कुछ बोले मालदीव को यह मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे मिनटों में सब कुछ लाइन एंड लेंथ पर ला सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक पिक्चर के जरिए न सिर्फ प्रधानमंत्री ने यह बताया कि लेट योर एक्शन स्पीक्स, बल्कि उन्होंने हर एक भारतीय को यह इशारा भी कर दिया कि मेक इंडिया योर फेवरेट डेस्टिनेशन। और प्रधानमंत्री मोदी के इस एक्शन का रिएक्शन क्या रहा, यह पूरी दुनिया देख रही है। आज मालदीव से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत, मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट बनकर उनका पहुंचना और मोइजू का प्रधानमंत्री मोदी के लिए पलके बिछाकर उनका स्वागत करना,
और फिर प्रधानमंत्री की मालदीव से रवानगी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे का आज दूसरा दिन रहा। अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मालदीव से रवाना हो चुके हैं। आज जहां पर वो 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच जो राजनयिक संबंध थे उनकी स्थापना के भी 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। भारत ने मालदीव पर इतने ज्यादा एहसान किए कि उसे चुकाना मालदीव के बस की बात नहीं। साल 1887 से लेकर 1965 तक मालदीव की विदेश नीति और रक्षा ब्रिटिश कंट्रोल में थी। 26 जुलाई 1965 को उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली और भारत ही वो सबसे पहला देश था जिसने मालदीव को मान्यता दी। इतना ही नहीं, साल 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। भारत हर एक कदम पर मालदीव के साथ उसके साए की तरह रहा। भारत आज भी यही कर रहा है। भारत से मालदीव के साथ हुए 8 अहम समझौते इसे बताने के लिए काफी हैं। यानी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भारत ने मालदीव को दिए हैं। भारत के एक्सिस बैंक से मालदीव को करीब 4700 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी है और साथ ही मालदीव को भारत से मिले हुए पुराने कर्ज की सालाना किश्त कम करने पर भी समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच एफटीए पर दिशा निर्देश तय हुए। मछली पालन और इसके साथ ही जलीय कृषि पर सहयोग पर सहमति बनी। मालदीव में यूपीआई सर्विस शुरू करने को लेकर करार हुआ। दोनों देशों के आईटी मंत्रालय के बीच डिजिटल समाधान साझा करने पर समझौता हुआ। इसके साथ ही भारत ने मालदीव की सेना को भी एक बड़ी सौगात दी। भारत ने मालदीव को मदद करने के लिए 72 गाड़ियां भी दी। ये गाड़ियां मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में हुई एक बैठक के दौरान सौंपी गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रतीकात्मक चाबी, एक सिंबॉलिक की मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को सौंपते हुए इन गाड़ियों को एमएनडीएफ को भेंट किया है। यानी कि महीनों भर चले उस कूटनीतिक तनाव के बाद भारत मालदीव संबंधों में आए सकारात्मक बदलाव चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कि मालदीव में अहम पद पर मौजूद लोगों से मुलाकात कर इन संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ, पार्लियामेंट के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से मुलाकात की। इस दौरान इन नेताओं ने प्रधानमंत्री का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी जहां पर विश्व में शांति के पैरोकार हैं, लेकिन अगर कोई भारत को आंख दिखाता है तो मोदी उसे जवाब देने में देर नहीं लगाते। मालदीव भारत की इंपॉर्टेंस को समझ चुका है और यही वजह है कि वो आज भारत को आउट नहीं बल्कि इंडिया फर्स्ट कह रहा है। जिस भारत से कल तक मालदीव तकरार के मूड में था, वो आज भारत को अपना भाग्य विधाता मान रहा है। तो भारत की तरफ से भी मालदीव को उसके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव की जनता सरकार को उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ शामिल हुए। दरअसल मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर बेस्ड है। भारत के लिए भी मालदीव जरूरी है। वजह हिंद महासागर में मालदीव की स्थिति इसे भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाती है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है, जो कि अरब सागर और साथ ही मलक्का स्ट्रेट के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के करीब है। ये मार्ग भारत, चीन और जापान जैसे देशों के लिए ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव की स्थिति भारत को समुद्री यातायात की निगरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है। साल 2024 के बाद से मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में खासा सुधार आया, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2024 में खुद मोइजू की भारत यात्रा के दौरान, जब भारत ने मालदीव के लिए $750 मिलियन की करेंसी स्वैप डील की, जिससे मालदीव को फॉरेन करेंसी की कमी से निपटने में मदद मिली। साल 2003 में एक फिल्म आई थी, कल हो ना हो, जिसमें एक गाना था जो काफी पॉपुलर था। ये गाना था, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी।
और फिलहाल भारत और मालदीव के रिश्तों में भी ऐसा ही हो रहा है। आज मालदीव फिर से भारत का अच्छा दोस्त बन चुका है। भारत से कहो ना प्यार है कह रहा है, तो दूसरी तरफ इस दोस्ती ने चीन और पाकिस्तान को जरूर तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया है।